बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रखशान मीर। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। आज अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतकारों पर पाबंदी लगाई गई, उनकी नकलो हरकत को महदूद किया गया, तो पाकिस्तानियों ने भी उसका ऐसा ही जवाब दिया। दफ्तर खारजा की तरफ से क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो सफारतकार, वो अमेरिकी सफारतकार जो पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उन पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। उसके बाद बात होगी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने नैब के चेयरमैन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है, उनके पास क्या इख्तियारात हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। और एडवोकेट ज़ैन कुरैशी भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनका तज्ज़िया भी जानेंगे। जो मौजूदा कायम मकाम वज़ीर खारजा हैं उससे मुतल्लिक भी आज बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कई महीनों से कशीदगी देखने को मिल रही है। जब 1 जनवरी 2018 को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, हम पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते और कोई ऐसी बात करते जिससे अमेरिका के बयान को तक़वियत मिलती, डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड को तक़वियत मिलती, पाकिस्तान ने बिल्कुल उससे मुतज़ाद पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अब कोई डू मोर नहीं होगा। और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, जो उस वक्त वज़ीर खारजा थे, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिए जा चुके हैं, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी मुतअद्दिद नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यह बात दोहराई कि पाकिस्तान कोई डू मोर नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर दोनों ममालिक के दरमियान हमवार ताल्लुकात देखना चाहता है, दोस्ताना ताल्लुकात देखना चाहता है, तो अपने बयान को वापस ले। ये सिलसिला यहाँ पर थमा नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो नकलो हरकत है पाकिस्तान में अमेरिकी सफारतकारों की, उसको बिल्कुल ना रोका जाए, उसमें कोई उन पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाएं, कोई सख्तियाँ ना लगाई जाएं, वो यहाँ पर जो जी चाहे करें, जैसे जी चाहे घूमें, उनके पास जो वीज़ा है उसको अगर वो एक्सपायर हो जाता है, उससे ज़्यादा रहना चाहे तब भी रहें, जिस तरह की मर्ज़ी गाड़ी में फिरें, ब्लैक पेपर्स वाली गाड़ियों में फिरें, नॉन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स के साथ फिरें, उनको ना रोका जाए। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता माह जो कर्नल जोसेफ हैं, जो कि एक अमेरिकी ओहदेदार थे और यहाँ पर सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, यहाँ पर अताशी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनसे भी इस्लामाबाद में गाड़ी पर सिग्नल बंद था और सिग्नल की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी नौजवान मोटरसाइकिल सवार वहाँ से आ रहे थे, उनको कुचल दिया, एक मौके पर जाँ बहक हो गया, एक शदीद ज़ख्मी हुआ। तो ऐसी सूरत हाल जब बनती है, उसके बाद से फिर सख्ती करना तो बनता है। पाकिस्तान ने ये तासुर दिया, पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया कि अब जो अमेरिकी सफारतकार हैं उनको अपने दायरा कार में रहना होगा, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। जो पाकिस्तानी कौम की आवाज़ थी कि अब अमेरिका के आगे उस तरह से झुक कर नहीं रहना, जो हमारा आइन हमें इख्तियार देता है और जो इंटरनेशनल कवानीन हमें इख्तियार देते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, किसी मुल्क के आगे झुकेंगे नहीं। तो 1 मई को अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी सफारतकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी थी। बाद 10 दिन के लिए उसकी तौसी हुई। इसलिए नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ सख्तियाँ लगाना चाह रहा था। सख्तियाँ क्या लगानी थी, सिर्फ यही कह रहा था कि अमेरिकी सफारतकार पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करें, जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनकी पासदारी की जाए। मगर उन्होंने इस बात को ना माना और पाकिस्तान के सफारतकारों पर 10 दिन की तौसीक़ के बाद आज पाबंदी आयद कर दी। साथ ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो इस वक्त आपके मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर है। ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का है। फौरी तौर पर अमेरिकी सफारतकारों के हवाले से कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। वो पाबंदियाँ क्या हैं? नंबर 1 ये कि कोई भी अमेरिकी सफारतकार एक से ज़ायद पासपोर्ट अब नहीं रख सकता और उनके क़याम जो जारी वीज़ा होता है उनके क़याम के लिए जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाए तो वो फिर वापस जाएं। मुद्दत पूरी होने के बाद वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। उसके बाद कोई भी अमेरिकी सफारतकार अपनी गाड़ी पर शीशों को काला पेपर नहीं लगवा सकता। जो ब्लैक पेपर्ड कार्स होती हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं।
सिक्योरिटी चेक के लिए, जहाँ पर भी पुलिस हो लाइट मार कर देखे, चेक करना चाहे बिल्कुल कर सकती है। काले शीशे वाली गाड़ी अब अमेरिकी सफारतकार पाकिस्तान में नहीं चला सकता। नॉन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की इजाज़त मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है अमेरिकी सफारतकारों के लिए। और किराए पर जो इमारतें यहाँ पर लेते थे अमेरिकी सफारतकार, रेंट पर प्रॉपर्टीज़ लेते थे रहने के लिए, फ्लैट्स या घर, अब उनके लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक NOC लेना होगा हुकूमत पाकिस्तान से। इसके साथ साथ दफ्तर खारजा का कहना है कि हरासगी के वाक़यात रोकने के लिए फास्ट ट्रैक मेकनिज़म भी तरकीब दिया गया है, जिसे अमेरिकी सफारत खाने ने भी सराहा था। और इसके अलावा ऐसी कोई सख्त पाबंदी नहीं है, सिर्फ वो पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं जो कि पाकिस्तान के कवानीन में दर्ज हैं, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हैं और पाकिस्तान में अमन बहाल करने के लिए बिल्कुल मौजू हैं। और पाकिस्तानी सिटीजन्स, पाकिस्तानी शहरी भी इन पर कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं। जैसे कर्नल जोसेफ फताशी का मामला पेश आया, उसके बाद सख्त एहतजाज हुआ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की जानिब से। तो ऐसे वाक़यात के बाद ये जो सख्तियाँ हैं या जो कवानीन को फॉलो करने के लिए जो एक रूल्स बनाए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, सर्टन रूल्स और प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं, ये बहुत अहम था। और दफ्तर खारजा ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा है कि इन तमाम कवानीन का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। ये थी आज की सबसे पहली और अहम खबर। अब कुछ बात करते हैं दूसरे मौजू के हवाले से। अब सब जानते हैं कि नैब ने 8 मई 2018 को एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था और उस प्रेस रिलीज़ में कहा था कि नवाज शरीफ ने $4.9 बिलियन भारत मुंतकिल किए हैं और उनकी तमाम तफसीलात वर्ल्ड बैंक के रेमिटेंस और माइग्रेशन बुक 2016 में दर्ज हैं। ये उनका कहना था कि वो तमाम हक़ाइक़ वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी कर दी और उस रिपोर्ट में नैब के इस प्रेस रिलीज़ की तरदीद की और कहा, और तरदीद करते हुए उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड बैंक के पास ऐसे कोई हक़ाइक़ मौजूद नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं। वर्ल्ड बैंक की जो माइग्रेशन और रेमिटेंस बुक है 2016 की, उसमें सिर्फ ये रेमिटेंस और माइग्रेशन से मुतल्लिक मालूमात हैं। किसी ऐसी सियासी शख्सियत का या किसी वज़ीर आज़म का नाम मौजूद नहीं जिसने किसी और मुल्क में पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुंतकिल किया है। जैसे ही वर्ल्ड बैंक की तरदीद आई तो मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने एहतजाज किया। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पर तकरीर की और कहा कि नैब ने ऐसी गलती क्यों बरती। नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट में तलब किया जाए और उनसे सवाल किया जाए। इसके बाद मरीम नवाज शरीफ ट्विटर पर खासी मुतहरिक दिखाई दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार अपने नैब एहतसाब अदालत में पेशी के बाद और पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि नैब के चेयरमैन को या अब मुआफ़ी मांगनी है और इस्तीफ़ा देना है या फिर उनको शवाहिद पेश करने हैं और अपनी बात को प्रूव करना है। ये नहीं कहा जा सकता कि हमने उस कॉलम में पढ़ा जो रोज़नामा औसाफ में कॉलम शाया हुआ, कॉलम की हमने कॉलम को पढ़ा और कॉलम की बिना पर हमने ये नोटिस जारी कर दिया। ऐसा नहीं होगा। ये बयान कल भी नवाज शरीफ ने दिया था और आज उन्होंने कहा है कि हम सोच रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत आपस में इस बात पर अपना कंसेंसस डेवलप कर रही है, आपस में मुशावरत कर रही है कि नैब के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरी जानिब नैब के चेयरमैन ये साफ साफ कह चुके हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर करप्शन का पर सवाल करना या ऐसी कोई बात हमारे हाथ लगे, कोई रिपोर्ट लगे, कोई न्यूज़ स्टोरी लगे जिससे नवाज शरीफ की या किसी भी सियासतदान की करप्शन जाहिर हो रही हो तो हम उस पर सवाल कर सकते हैं। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि नैब के चेयरमैन हैं उनका कहना था। अब मुस्लिम लीग नवाज ने जो बात कही है कि नैब के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे, अब उनके पास क्या तरीक़ाकार बचता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे एक सीनियर एडवोकेट हैं मियाँ ज़ैन कुरैशी और अक्सर औक़ात उनसे हम तज्ज़िया लेते हैं कानूनी मामलात पे। आज उनसे जानते हैं कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ किस शिक के मुताबिक आइन के किस आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए ये कर सकती है, जिस बारे में उन्होंने बात की है कि हम नैब के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे। एडवोकेट मियाँ ज़ैन कुरैशी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ ज़ैन कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज की आपने ख़बर सुनी कि अब जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, वो ये कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं कि नैब के चेयरमैन के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करें।
हम कार्रवाई करें, कार्रवाई किस बिना पर करें? 8 मई 2018 को नैब ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें दर्ज था कि $4.9 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए नवाज शरीफ ने इंडिया मुंतकिल किए हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी बाद में तरदीद कर दी। और नैब ने भी कहा कि हमने रोजनामा औसाफ के एक कॉलम को पढ़ा, उसको देखने की बिना पर हमने फिर ये प्रेस रिलीज जारी की। अब मुस्लिम लीग नवाज मियां ज़ैन कुरैशी साहब क्या कर सकती है? क्या कानून के मुताबिक कानून उन्हें ये इख्तियार देता है कि नैब के चेयरमैन के खिलाफ वो कोई कार्रवाई कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो एक चेयरमैन नैब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था रिगार्डिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, ये काइंडली आवाज में डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज में आपको इंटरप्शन आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आपको आ रही है? डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, आपकी मुझे आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप मेरा सवाल सुन लें एक मरतबा फिर। जी, मैंने आपका मैंने सवाल सुन लिया है। जो चेयरमैन नैब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी रिगार्डिंग $4.9 बिलियन जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप बिल्कुल अपना जो है ना एनालिसिस जो उन्होंने $4.9 बिलियन बाय ट्रांसफर किए, तो ऐसा अभी तक चेयरमैन नैब या नैब की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं किए गए। ये एक तहलका मचा देने वाली न्यूज थी। मेरे ख्याल के मुताबिक ये शायद जो टेक्निकलिटी और अगर चीज की सेंसिटिवनेस को देखा जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वाकई कोई इसमें ऐसी बात थी तो ये पनामा से बड़ा स्कैंडल था। लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, और कोई समझ नहीं आ रही क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कि कोई भी सबूत, कोई भी प्रूफ, कोई भी शाहिद को किसी भी किस्म का कोई एविडेंस, कोई सपोर्टिंग एविडेंस था हम अभी तक चेयरमैन नैब की तरफ से पेश नहीं किया जा सका। जबकि ये देखा जाए तो इल्जाम ये बहुत बड़ा था। आई डोंट नो व्हाट द फैक्ट एंड फिगर आर। आप चेयरमैन नैब ने अगर ये स्टेटमेंट जारी किया है और जो कि ऑन द रिकॉर्ड है कि ये उनकी कहने से स्टेटमेंट जारी हुआ है, लेकिन अभी तक ये सामने क्यों नहीं आ रहा? आवाम जानना चाह रही है, पब्लिक जानना चाह रही है, हमारी जो लीगल पॉलिसी है वो जानना चाह रही है कि रियलिटी क्या है। अगर ये खामोश रहने से द मैटर इज नॉट सॉल्व, ये इससे PMLN की रेपुटेशन मजीद खराब हुई है। वो कर क्या सकते हैं कानून के मुताबिक? अब क्या आपको लगता है बीइंग अ लॉयर? देखिए, एज जो कि ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो गया है, जब भी कोई आप खबर किसी के खिलाफ शाया करें और विदाउट फैक्ट एंड फिगर शाया करें, वो बिल्कुल ग्राउंडलेस न्यूज हो और वो डिफेमकारी हो, तो इसके पास हमारे लिए एक लीगल रेमेडी जो होती है वो है एज पर डेफमेशन ऑर्डिनेंस 2002 हम डेफमेशन का सूट फाइल करते हैं। आपने यकीनन सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि 3 करोड़ का हर्जाने का दावा कर दिया, 10 करोड़ का कर दिया, 10 अरब का कर दिया। आप माजी में ऐसी मिसाल बेशुमार आपने ऐसी मिसालें देखी होंगी। 2 से 3 बार शहबाज शरीफ साहब ने भी इमरान खान के ऊपर हर्जाने 22 करोड़ का हर्जाने का दावा किया था। तो ये इनके पास जो लीगल रेमेडी है वो डेफमेशन में ये जा सकते हैं। उसके अलावा ये प्राइवेट कंप्लेन में जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक इमेज, एक उनकी रेपुटेशन सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पब्लिकली भी डैमेज हुई है, तो वो डेफमेशन वाली साइड जा सकती हैं। अच्छा, वो डेफमेशन का नोटिस भेज सकते हैं। कानूनी चारा जो आज उन्होंने कहा कि हम करेंगे वो ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पहले डेफमेशन का वो नोटिस फाइल कर सकती हैं और 10 और 15 डेज का उनको टाइम दिया जाएगा। तो वो नैब के चेयरमैन कह देंगे कि मेरे पास, अगर वो कोई रिस्पांस नहीं देंगे देन ही विल गो टुवर्ड्स द कोर्ट। तो नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने तो पहले भी कह दिया कि हमारे इख्तियारात हैं, अगर हमें कोई ऐसी खबर मिलती है, कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है तो हम सवाल कर सकते हैं। सवाल करना हमारा काम था, हमने सवाल कर दिया। इसमें आपने आसमान को सर पे उठा लिया। देखिए, सवाल करना और एक प्रेस रिलीज इशू करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप किसी भी एक्ट और एग्जैक्ट से ये पब्लिक ये नहीं कह सकते कि यू डन द मर्डर
और वो पब्लिकली डिफाइन कर रहे हैं, नो आई हैव नॉट डन द मर्डर। अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं प्रॉपर, मियां नवाज शरीफ साहब को नोटिस इशू किया जा सकता कि डू अपीयर इन द कोर्ट, डू हमें ये आपके खिलाफ सवाल देंगे, इनके सबूत दें। अभी इन्होंने ये जो प्रेस रिलीज जारी की है कि जी 4.9 बिलियन जो इन्होंने बाहर ट्रांसफर किए हैं, इससे अभी तक कोई ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जा सका। वो तो साफ जाहिर हो गया ना कि वो एक गैर मारूफ अखबार के गैर मारूफ कॉलम नवीस का एक कॉलम था, उसमें उन्होंने कोट किया था, उसमें सदाकत नहीं थी, हकीकत नहीं थी। देखिए ये तो एक तो ये PMLN और जो उनकी सारी जो टीम है वो जो एक निजी अखबार है उसके खिलाफ भी जाएगी, उसके खिलाफ जाना तो बनता भी है, ठीक है। लेकिन जो हु इज द मेन अथॉरिटी, हु इज द मेन रिप्रेजेंटेटिव, चेयरमैन नैब ये कोई छोटा ओहदा नहीं है, ये कोई काउंसलर का ओहदा नहीं है। चेयरमैन नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अभी इनके खिलाफ जो PMLN के पास जो एक और लीगल रेमेडी है वो दैट इज कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगी। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का क्या काम है? एक जुडिशियल काउंसिल होती है, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होती है। जुडिशियल काउंसिल जो होती है वो डील करती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को, दे अपॉइंट द जजेस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं जुडिशियल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो होती है वो डील करती है जो अगर किसी जज के खिलाफ कोई केस आ जाए, कोई कंप्लेंट आ जाए, वो डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाती है। अभी रिसेंटली 2-3 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और 2-3 और जजेस का भी मैटर पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। अब PMLN के पास एक लीगल रेमेडी ये भी है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये कंप्लेंट लेके जा सकते हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट आई है जो कि डेफमेटरी स्टेटमेंट थी, जिससे पब्लिकली PMLN और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बहुत डैमेज हुए हैं, ठीक है। नंबर 2 ये कि जो नैब का जो ऑलमोस्ट केस जो कि बिल्कुल कंक्लूजन पे है, जिसका अनकरीब रिजल्ट आने वाला है। अब ये स्टेटमेंट इशू करने के बाद नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जो ऑलरेडी केस चले उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे PMLN ने 2 डिमांड रखी हैं, तो गिव द प्रूफ और टू रिजाइन एंड या माफी मांगी जाए और इस्तीफा दिया जाए। बिल्कुल। अब देखा जाए तो कि PMLN कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार करती है। रास्ते 2 हैं उनके पास। हेलो, मैंने कहा रास्ते यही 2 हैं जो आपने भी बताए हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा ये एक और रास्ता अगर ये इख्तियार करते हैं, अगर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो मैं अभी सुन रहा था कि ज़राए का कहना है कि PMLN की जो लीगल टीम है दे आर नॉट सेटिस्फाइड टू चूज द लीगल वे, क्योंकि इसमें दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे थॉट दैट कि शायद उनको रिलीफ ना मिले फ्रॉम द कोर्ट, जो कि ऐसी बात नहीं है। नो वन इज अबव बिफोर द लॉ। लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए कि अब क्या चेयरमैन नैब के पास कोई इम्यूनिटी हासिल है? क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं बीइंग अ लॉयर कि उनके पास होनी तो चाहिए। वैसे इस तरह का देखे ना, इस तरह का इदारा है जिसने मुख्तलिफ सियासतदानों को, कारोबारी हजरात को नोटिस भेजने हैं, तो उसमें से कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ बाउंस भी हो सकता है, इतना तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इसी साइड पे जा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज यस, अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी की जा सकती है, अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने इम्यूनिटी क्लेम नहीं की और उसके नैब में केसेस चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो PMLN को ग्रीवेंसेस हैं उनको किसी हद तक एड्रेस करना चाहिए। बाकी लेट्स सी, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। क्या चेयरमैन नैब एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे? सिर्फ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करना होगा। अगर सपोज चेयरमैन नैब एविडेंस प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो एज पर कैलकुलेशन तो ये पनामा से बड़ा केस होगा। इट विल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ PMLN, नो डाउट। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक 3 से 4 दिन की खामोशी जो इख्तियार की थी चेयरमैन नैब ने, वो अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं दे सके। हाँ, जस्ट वो एक
जो एक निजी अखबार है उसका सहारा ले रही हैं जी। कोई अभी तक कोई प्रूफ नहीं दे सके। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्या रेजिग्नेशन आएगा या प्रूफ आएंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मियां ज़ैन कुरैशी साहब का तज्जिया आप सुन रहे थे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नवाज के पास अब दो रास्ते बचते हैं, एक तो डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं नैब चेयरमैन के खिलाफ, दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकते हैं और नैब के चेयरमैन को भी इम्यूनिटी हासिल है, ऐसा कहना था उनका। डिटेल्ड तज्जिया आपने भी सुना है, उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। बढ़ते हैं आगे तीसरे मौजू की जानिब। नाजरीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो थे अब पहले थे हो गए हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें नाअहल करार दिया गया है। उनका अब ओहदा खाली था, वज़ीर ख़ारजा नहीं था। तो जो वज़ीर दिफ़ा थे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हल्का NA 96 से मुंतखब हुए MNA, वो वज़ीर दिफ़ा थे, उनको इजाफ़ी कलमदान सौंप दिया गया है वज़ीर ख़ारजा का भी। और जो वज़ारत ख़ारजा के तमाम अहम उमूर हैं, जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुक़ात हैं या जो डीलिंग्स हैं, अब पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ख़ान ही उन्हें संभालेंगे जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं बनती और फिर वज़ीर ख़ारजा उसमें कोई नहीं सिलेक्ट होते। ख्वाजा आसिफ की नाअहली के तकरीबन 15 रोज़ बाद खुर्रम दस्तगीर ख़ान को ये कलमदान सौंपा गया है और खुर्रम दस्तगीर ख़ान इस वक्त वज़ीर दिफ़ा के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और अब वज़ीर ख़ारजा का इजाफ़ी कलमदान उन्हें सौंप दिया गया है। ख्वाजा आसिफ जो कि पहले वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें नाअहल करार दिया गया था। ये आज की अहम खबरें थी और डिटेल्ड प्रोग्राम था जो हमने किया, आपने सुना और तज्जिया भी सुना लीगल एक्सपर्ट मियां ज़ैन कुरैशी का हमारे प्रोग्राम में। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी फ़ीडबैक का इजहार भी ज़रूर कीजिए बज़रिया कमेंट्स कि कैसा फ़ैसला है अमरीकी सफारतकारों को इस बात पर मजबूर करना कि आप भी पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करें और जो हमारे सफारतकार अमरीका में मौजूद हैं उनको भी उस तरह से ही आप नकलो हरकत करने की इजाज़त दें जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके सफारतकारों को दी जाए, जिस तरह से आपके सफारतकारों को ट्रीट किया जाए, उस तरह से खुदारा पाकिस्तानी सफारतकारों को भी ट्रीट करें। तकरीबन 40 किलोमीटर से रेडियस से बाहर वो मुंतकिल नहीं कर सकते, वो नकलो हरकत नहीं कर सकते जो आज पाबंदी आयद की है अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। तो ये किस तरह से इस तरह से चलेगा? ऐसे ताल्लुकात फ्रेंडली नहीं रह सकते, हमवार नहीं रह सकते। अगर अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान उनकी सॉवरेनिटी का उसका एहतराम करे, उनकी सॉवरेनिटी का एहतराम करे, उनके जो कवानीन हैं उनका एहतराम करे, अमेरिका चूँकि ख़ुद मुख्तार रियासत है तो उसको उस तरह से रिस्पेक्ट दी जाए, तो पाकिस्तान की भी उस तरह से सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान भी उस तरह से ख़ुद मुख्तार रियासत है, अमेरिका को भी ऐसा ही करना होगा। रखशान मीर को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए प्रोग्राम न्यूज़ रूम। अल्लाह हाफ़िज़।